देखना, श्रेयास को मेरे हाथ के बने पंजाबी फ्लेवर के छोले जरूर पसंद आएंगे। और तुम दोनों को अपनी पम्मी भाभी के हाथों का बना खाना खाने के लिए यहाँ बार बार आना पड़ेगा। पता है पम्मी भाभी, श्रेयास हमारे परिवार की बहुत तारीफ करता है। कह रहा था कि इस बार सर्दियों में पम्मी भाभी के हाथ का सरसों का साग और मक्की की रोटी जरूर खाने आएगा। सच्ची बात तो ये है सोनालिका कि खाने का तो सिर्फ एक बहाना होता है। असली चीज तो प्यार है जो हम सबको एक दूसरे के करीब लाती है ना? राधा को समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे। लेकिन राधा पे नाराज होके उस पे गुस्सा करके मुझे कभी अच्छा नहीं लगा सोनालिका। हमेशा लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। पर क्या करूं, उस वक्त मैं उर्वशी के बहकावे में आ गई थी। पम्मी भाभी, मालूम है आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? कि आपके दिल में जो होता है वो आप पीठ के पीछे नहीं, सामने कह देती है। और वही लोग दिल के साफ होते हैं और अच्छे होते हैं। बस बस, अब मेरी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सच सोनालिका, तुम्हारे आने से इस घर का पूरा माहौल बदल गया था। अब तुम जा रही हो तो हम सबको तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। तो एक काम करना, थोड़ी देर और रुक जा, कम से कम राधा और श्लोक के आने तक। नहीं पम्मी भाभी, मैंने श्रेयास को ऑलरेडी फोन कर दिया है। मैंने उसे कह दिया है कि मैं सुबह में जल्दी निकल जाऊंगी। ओहे, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? मैं श्रेयास को फिर से फोन करके बोल देती हूँ कि तू थोड़ी देर से निकलेगी, है ना? लो जी, लगता है राधा श्लोक आ भी गए। अरे आप अकेले? हाँ। सब सही सलामत तो है ना? अरे डोंट वरी, श्लोक और राधा डीआईजी के ऑफिस में हैं और सारी फॉर्मेलिटीज करके ही वापस आएंगे। मुझे इस बात की तो खुशी है कि प्रिंसेस सही सलामत है, ठीक है। पर मुझे उर्वशी की मौत का थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। आखिर उसे इस बुराई से हासिल क्या हुआ? बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है पम्मी। अगर पुलिस वक्त पे आके गोली ना चलाती तो उर्वशी राधा और प्रिंसेस को खत्म ही कर देती। आप ठीक कह रहे हैं आई। उर्वशी को लालच ने अंधा बना दिया था। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर हाथ में आते ही वो बदल गई, अपनी जबान से पलट गई। अगर श्लोक ठीक वक्त पर पुलिस को लेकर वहां नहीं पहुंचता तो वो तो हमारे परिवार को बर्बाद कर चुकी होती। अम्मी भाभी, उर्वशी ने अपने हिस्से में मौत से पहले खुद ही मौत लिखी थी। उस दिन उसने शरद पूर्णिमा के मेले में भी राधा के सर पर रिवॉल्वर तानी थी। खैर जो भी हो, पर उर्वशी ने किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि झूठ और फरेब के रास्ते बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। पर संदीप, उर्वशी की उन दोनों बहनों का क्या होगा? वो चिंकी पिंकी है कहाँ? उनका फैसला तो अब पुलिस ही करेगी। उन्हें तो पुलिस ने मौका वारदात से ही अरेस्ट कर लिया है। यह है तुम लोगों के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा।
अगर तुम अपनी खुशी से अपने गुनाहों को कबूल कर लोगी तो कानून तुम्हारे साथ सख्ती से नहीं बल्कि रहम की नजर से पेश आएगा। सोनालिका दीदी, एक बात बोलूं? हाँ बोलना। पहले मेरे को लगता था अगर मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी तो आप मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आप यहाँ आकर एक बार भी मुझ पर गुस्सा नहीं हुई। एसएमएस, अपने गुस्से की वजह से मैं अपनी बहुत सारी खुशियां खो चुकी हूँ, लेकिन अब कोई भी खुशी नहीं खोना चाहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्सा करना भूल गई हूँ। तूने अपनी राधा दीदी की कोई भी बात नहीं मानी और मुझे पता चला तो मैं तुझे बहुत डांटूंगी। मैं सब समझती हूँ दीदी, मुझे भी सब मालूम है किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। अच्छा ले, ये सारी रख। सोनालिका, अरे पम्मी भाभी, ओ एसएमएस, ये ले, बेसन के लड्डू और छोले भी पैक कर दे। पम्मी भाभी, ये बेसन के लड्डू रहने दीजिए। अरे लेकिन श्रेयस को पम्मी के हाथ के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि दादा, अब मेरे हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भी श्रेयस को बहुत पसंद है। अच्छा, तूने लड्डू बनाने कब सीखे? पम्मी भाभी से। मुझसे? तूने बेसन के लड्डू मुझसे सीखा और मुझे नहीं मालूम? अरे वाह। मैंने जन्माष्टमी के दिन आपको लड्डू बनाते हुए देख लिया था। अपने घर पे जाके मैंने ट्राई किया, श्रेयस को पसंद आ गए। और तो और मैंने अपने घर में खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। हाय, मैं मर जावा गुड़ खा के। कुड़ी को अपना घर मिल गया है संदीप। सोनालिका, तुझे जाने की इतनी जल्दी क्या है? अपने ही घर में है ना, किसी पराये के घर में तो नहीं। ओ जी, अब श्रेयस के बिना सोनालिका का दिल कहीं नहीं लगता, यहाँ भी नहीं। मतलब कि अब तू श्रेयस के लिए अपने पूरे परिवार को भुला देगी, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है संदीप दादा। बात तो ऐसी ही है, अब चाहे तू माने या ना माने। ओ जी, दिवाली के पटाखे सोनालिका अपने पति देव के साथ फोड़ेगी। क्यों सोनालिका, मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना? चलो अच्छी बात है, लेकिन श्रेयस से कहना कि तुझे बहुत प्यार करेगा, हाँ? चलो भाई, इस खुशी के मौके पर तुझे मेरे बनाए हुए लड्डू जरूर ले जाने होंगे और साथ में राधा और श्लोक के आने तक रुकना भी होगा। क्यों? हाँ बिल्कुल सही। चलो ठीक है। तुम खुद अपना गुनाह कबूल करती हो या पुलिस को तुम लोगों से सच उगलवाना पड़ेगा? किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी से अपने गुनाहों के इकरारनामे पर साइन करो, वरना पुलिस को सच उगलवाने के तरीके बहुत अच्छे से आते हैं। हवलदार,
हवालात में बंद कर दो दोनों को ले जाकर। नहीं नहीं प्लीज हम लो जी चाय। हाँ चाय। पम्मी सचमुच बहुत जरूरत महसूस हो रही थी इसकी। लेकिन पम्मी एक बात बताओ, मेरे बिना बताए भी तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि किस वक्त मुझे किस चीज का दिल कर रहा है? अब ये मत कहना कि इतने सालों में मैं तुम्हें भी नहीं समझ पाई हूँ। ओफो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अरे हमारे पूरे परिवार में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई समझता है ना, तो वो हो तुम। और ये बात मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच में कह रहा हूं। हाँ, अच्छा बताओ, चाय कैसी बनी है? पीने तो दो। चाय हमेशा की तरह आप भी ना। सच में पम्मी, अब जाके हमारी चिंताएं दूर हुई है ना? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जब बाबा ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए जाएंगे तब हमारे परिवार पर इतनी मुसीबतें आ जाएंगी। नहीं, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि श्लोक की कुंडली में शनि का दोष है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना बुरा फल मिलेगा। खैर, इस बात की खुशी है कि ऐसे हालात में भी श्लोक और राधा ने एक दूसरे का विश्वास नहीं टूटने दिया, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सचमुच एक दूसरे के लिए बने। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुरे वक्त में ही रिश्तों की अहमियत मालूम होती है। अरे तुम्हें याद है, शुरू में तो बाबा भी श्लोक और राधा की शादी के हक में नहीं थे। तुम दोनों ने तो मान मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। अरे हमारी खानदान में पिछले 7 पुश्तों में किसी ने इतना नीच और शर्मनाक काम नहीं किया होगा जितना तुम दोनों ने किया है। और तुम, जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया, सहारा दिया, उसी को तुमने आज बर्बाद कर दिया। और उसके बाद जब स्वप्निल इस घर में ग्रहण बनकर सामने आया, वो जो अपने ही परिवार को लूटने में लगा था, वो बेटा जो अपने पूरे परिवार को धोखा दे रहा था, तब भी श्लोक और राधा ने इस घर को बिखरने नहीं दिया। अम्मी, परिवार में जन्म तो बहुत लोग लेते हैं ना, लेकिन परिवार का बंटवारा करने का ख्वाब देखते हुए कोई ये कैसे भूल जाता है कि बचपन से लेकर जवानी तक एक परिवार का एक बेटे के ऊपर बहुत कर्ज होता है। I mean, राधा अगर चाहती तो वो श्लोक को लेकर इस परिवार से वो भी अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राधा ने हमेशा परिवार और प्यार को अहमियत दी है और उनसे कभी अलग नहीं हुई है। हाँ, पम्मी, मुझे आज कहना पड़ेगा कि श्लोक और राधा बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। और प्यार हो तो संदीप और पम्मी जैसा। हाँ, और प्यार हो तो बॉबी, सन्नी और प्रिंसेस जैसा, है ना? आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। श्लोक के बुलाने के बावजूद मैंने आपको घर से बाहर जाने के लिए कहा। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें अक्सर ऐसे हालात से गुजरना होता है। आपने वही किया जो उस हालात में कोई भी मां करती। कोई बात नहीं। ये लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी वापस दिलाने में आपने हमारी बहुत मदद की है। श्लोक साहब, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने पुलिस पर भरोसा करके हमारे भरोसे को मजबूत किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक ही लाठी से पूरे डिपार्टमेंट को हाँकते हैं। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरा भरोसा है। अच्छे बुरे लोग तो दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छाई को अपनी परख के लिए हर जगह इम्तिहान देना होता है। हमें पूरा यकीन था कि आपकी मदद के बगैर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अपने डर और हमारे डिपार्टमेंट के कुछ निकम्मे ऑफिसर्स की वजह से लोग पुलिस पर भरोसा करने से बचते हैं, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो अपने फर्ज के लिए जान देने से भी नहीं चूकते। आपने सही कहा, लेकिन भरोसे के लिए एक बार चांस तो देना ही होता है। क्यों? लेकिन इस केस में हमें कामयाबी आपकी वजह से मिली है श्लोक साहब। ऐन वक्त पर आकर अगर आप उर्वशी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच लेते तो पुलिस वालों को अपनी कार्रवाई करने का शायद मौका तक नहीं मिलता। और मैम, इस जीत में आप भी बराबरी की हिस्सेदार हैं। गन पॉइंट पर होते हुए भी आपने बहुत हिम्मत से काम लिया। मौत को सामने देखकर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। दरअसल उर्वशी से अकेले मिलने जाने का जो फैसला आपने लिया वो काबिल तारीफ है। अक्सर ऐसे मौकों पर औरतें हिम्मत हार जाती हैं। आपने अपनी बेटी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। आपके इस हौसले की मैं दाद देता हूं। ये भरोसा तो मुझे मेरे पति की वजह से मिला है। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। घर पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। श्योर, यहाँ की सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करके बुलवा दूंगा। थैंक्स अगेन। श्लोक साहब, आप दोनों से अपने दिल की एक और बात कहना चाहता हूं। आप दोनों के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और सबसे ज्यादा भाग्यवान है आपकी ये बेटी, जिसे आपकी तरह ख्याल रखने वाले और प्यार करने वाले माँ बाप मिले।